वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू लेक्चर नंबर 15। आज हम सब्सिडरी बुक्स के अंदर करेंगे रिटर्न बुक। दैट मीन्स परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक कैसे बनती है। परचेज रिटर्न बुक का मतलब हो गया रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि हम गुड्स वापस भेज रहे हैं, और सेल्स रिटर्न बुक का मतलब हो गया रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि गुड्स आ रहे हैं। क्लियर एवरीवन? Write down the explanation first, then we'll start with the chapter, with the topic. Topic name, return book. Topic name, return book. लिखिए। When the goods are returned, to suppliers, when the goods are returned to suppliers, then it will be posted in purchase return book. It will be posted in purchase return book. It is also known as return outward book. It is also known as return outward book. For this, comma, debit note is prepared. For this, debit note is prepared. हमने थियोरी में किया था, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है, ये वही चीज़ है। तो इस टाइम के लिए हम डेबिट नोट बनाएंगे, और जब वो गुड्स उसको मिल जाएंगे उसके लिए वो क्रेडिट नोट हो जाएगा। On the other hand, comma, when customer returned good to us, when customer return goods to us, जब कस्टमर हमें गुड वापस करते हैं, when customer return goods to us, then it will be recorded in sales return book. Then it will be recorded in sales return book. Full stop. It is also known as return इनवर्ड बुक, क्योंकि गुड्स वापस आ रहे हैं हमारे पास, कस्टमर ने हमें वापस कर दिए। इट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड बुक. इट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड बुक. फुल स्टॉप. For this, credit note is prepared. For this, credit note is prepared. अब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कैसे बनता है, ये आप सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, आप उसको दोबारा रेफर कर सकते हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में हमने किया सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कैसे बनता है। अब हम उसकी एग्जीक्यूशन करेंगे, उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। चेंज द पैराग्राफ। अच्छा, मैंने आपको गुड्स बेचे 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, अब जब आपने मुझे गुड्स वापस किए तब भी 10% ट्रेड डिस्काउंट ही लगेगा।
क्वेश्चन में ना भी गिवन हो तो आपको देखना पड़ेगा पहले क्या टीडी था। अगर पहले जीएसटी 18% है तो अब भी 18% लगेगा। तो परचेज रिटर्न में टीडी और टैक्स वो ही लगेगा जो परचेज बुक में था, और सिमिलरली सेल्स रिटर्न बुक में टीडी और टैक्स उतना ही लगेगा जो सेल्स बुक में था। उस ट्रांजैक्शन का टैक्स और डिस्काउंट सेम रहेगा। चेंज द पैराग्राफ लिखिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट it is important to note that the trade discount and GST rate, it is important to note that the trade discount and GST rate should be same in the purchase return book / sales return book, should be same in the purchase return book / sales return book as it was in purchase book / sales book respectively, as it was in सेल्स बुक / परचेज बुक या परचेज बुक / सेल्स बुक रिस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। मैंने राम को गुड्स बेचे 10,000 के 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। मैंने राम को गुड्स बेचे 10,000 के 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। आज 10 दिन बाद उसने मुझे गुड्स वापस कर दिए। रीज़न, क्वालिटी इन्फीरियर है, कलर दूसरा था, उसे अब चाहिए नहीं। हमने पहले कहा था 15 दिन में वापस कर सकते हैं। अब जब उसने गुड्स वापस किए, मैं 10,000 रिकॉर्ड करूंगा कि 9, क्योंकि सेल्स बुक में भी तो 9 ही गया था, तो सेल्स रिटर्न में भी 9 आएगा। क्योंकि सेल्स बुक में हमने 10,000 - 10% ट्रेड डिस्काउंट शो किया था, तो सेल्स रिटर्न में भी 9,000 ही आएगा, 10,000 नहीं आएगा। राइट? सम करेंगे, ज़्यादा क्लैरिटी होगी। और इसके अंदर ऐसा भी होता है, कई बार गुड्स वापस नहीं किए जाते फिर भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनता है। गुड्स वापस नहीं हुए फिर भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट बने। कैसे? मैंने आपको गुड्स बेचे 10,000 के, गलती से बिल बना दिया 12,000 का। मैंने आपको गुड्स बेचे 10,000 के, इनवॉइस गलती से बना दिया 12,000 का। तो जब मेरा कस्टमर है वो कहेगा 10,000 का बिल बनना चाहिए, 12,000 का, मैं बिल फाड़ के थोड़ा फेंकूंगा, मैं 2,000 का क्रेडिट नोट बना दूंगा। दैट मीन्स 10,000 के गुड्स बेचे थे, गलती से 12 रिकॉर्ड हुए, अब 2,000 का नोट बन गया, 12 में से 2 माइनस किए 10 रह गए। तो ये भी पॉसिबल है गुड्स वापस ना हो जब बिल गलत बन जाए। बिल एक बार प्रिंट हो गया, उस पर इनवॉइस नंबर आ गया, दोबारा नहीं बन सकता। तो हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट में वो एडजस्टमेंट करते हैं। लेट्स डू क्वेश्चंस, आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है। डेट तो गिवन नहीं है, बंदे का नाम भी गिवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, इन द बुक्स ऑफ, मैं नहीं लिख रहा हूँ, बाद में नीचे टोटलिंग में जगह की प्रॉब्लम रहती है, तो ऊपर लिख दीजिए आप, इन द बुक्स ऑफ क्रॉस क्रॉस क्रॉस, इन द बुक्स ऑफ क्रॉस 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 परचेज रिटर्न बुक, ब्रैकेट में रिटर्न आउटवर्ड बुक, परचेज रिटर्न बुक ब्रैकेट में रिटर्न आउटवर्ड बुक, डेट, particulars,
इनवॉइस नंबर नहीं, डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट इन रुपीज। साड़ी का बिजनेस कर रहे हैं, पहले साड़ी वापस आई है, फिर साड़ी वापस आई है, साड़ी यस, 5 ट्रांजैक्शंस में से 4 साड़ी हैं, तो साड़ी ही वापस आई है हमारे पास। 2 बनारसी साड़ी 2000 ईच, 2 कांजीवरम साड़ीज 12,500 ईच वर बॉट फ्रॉम नीलम्स मिल्स। Trade discount on all items is 20%. However, on delivery, these sarees were found defective and were returned back with debit note number 03/216 2016. किसको वापस किए? नीमा मिल्स। डेट मेंशन नहीं है तो हम सीरियल नंबर डाल देते हैं 1। नीमा मिल्स, नंबर है 03/2016 टू बनारसी साड़ीज। डिटेल्स जितनी ज़्यादा लिखो उतनी बेटर है। जैसे पिछले क्वेश्चन में पिछले लेक्चर में हमने किया था 20 वॉट 14 वॉट के बल्ब वापस हुए, मैंने वॉट्स मेंशन नहीं किए। यू वांट टू, यू मे, ज़रूरी है क्वांटिटी एंड रेट, 2 चीज़ें ज़रूरी है, क्वांटिटी एंड रेट। 2 साड़ीज ऑफ 2000 ईच 4000, 2 कांजीवरम साड़ीज at the rate 12,500 each, expensive sarees these are, 25,000, total 29,000 less trade discount at the rate 20%, 29,000 का 20% 5,800 माइनस करके 23,200, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 29,000 minus 20%, right. Return to Payal Mill Surat 5 polyester sari. Number 2, Payal Mills. Debit note number 101, 5 पॉलिस्टर साड़ीज हमें वापस आई हैं, नहीं हमने वापस की हैं। रीज़न मेंशन होगा डेबिट नोट में, जब डेबिट नोट नंबर 101 निकालेंगे उसमें रीज़न मेंशन होगा। हमें नहीं पता कि क्यों की है, हमने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। 1000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, 100, total 900. Third, Garg Mills Kota accepted the return of goods which were purchased for cash from Kota Sarees, debit note 102. कैश में गुड्स खरीदे थे, हमने कैश वापस नहीं किया, उसे डेबिट बना के दे दिया। डेबिट नोट ये क्यों बनता है परचेज रिटर्न? इन्वेंट्री, स्टॉक को बढ़ाने के लिए। कैश वापस कर देते तो कैश बुक में जाता, हमने कैश वापस नहीं किया, उसे डेबिट नोट बना के दे दिया कि अगली बार एडजस्ट हो जाएगा। जैसे आपने मुझे पूरे साल की फ़ीस दे दी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की, आपने मुझे पूरे साल की फ़ीस दे दी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की, बाद में आप कॉमर्स से आर्ट्स में शिफ्ट कर गए, तो आपने कहा अकाउंट्स की फ़ीस, मैंने कहा कैश में वापस नहीं होगी, बाद में एडजस्ट कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में या 6 मंथ्स के बाद या नेक्स्ट क्वार्टर में। गॉट इट? सो कैश वापस किया होता तो कैश बुक में, डेबिट नोट बना के दिया तो यहीं पे रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हमारे पास स्टॉक तो बढ़ गया, साड़ी तो आ गई। गर्ग मिल्स
that is Surat, this is Kota. Five Kota sarees at the rupees 80 only, 80 रुपए की. डेबिट नोट 102, दैट अमाउंट्स टू 400. नो ट्रेड डिस्काउंट. मैंने सीधा अमाउंट के कॉलम में डाल दिया, बिकॉज ये कैलकुलेशन ही तो शो करता है, कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, सीधा आउटर कॉलम में डाल दो. फोर्थ, रिटर्न टू मित्तल मिल्स बैंगलोर 5 सिल्क साड़ीज. मित्तल मिल्स बैंगलोर, five silk sarees at the rupees 520 each, 520 की एक. 520 into 5 is 2600. डेबिट नोट नंबर 103. नो टीडी, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है. हाँ, आप ये भी लिख सकते हैं, पहले डिटेल्स के कॉलम में डाल दो, फिर अमाउंट के कॉलम में डाल दो, लाइक दिस. 400 डबल लाइन आउटर कॉलम. क्या फ़र्क पड़ता है, हमने तो अमाउंट का कॉलम ही देखना होता है बेसिकली. रिटर्न 1 टाइपराइटर. टाइपराइटर वापस किया, स्टॉक नहीं कम हुआ. टाइपराइटर, हम साड़ी का काम कर रहे हैं तो वो यहाँ नहीं जाएगी, उसे जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे. द टोटल इज 23,200 प्लस 900 प्लस 400 प्लस 26, 27,100. टोटल इज 27,100. नीचे नोट दे देंगे जो एंट्री इग्नोर की है. Transaction number 5 will not be recorded in purchase book as goods are not returned, but typewriter, and we deal in साड़ीज. हम साड़ीज का बिजनेस कर रहे हैं, टाइपराइटर का नहीं, इसलिए टाइपराइटर को परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड नहीं करेंगे जर्नल में. टाइपराइटर खरीदा होगा तो एंट्री डाली होगी टाइपराइटर टू बंसल एंड कंपनी. टाइपराइटर खरीदा होगा तो एंट्री डाली होगी टाइपराइटर टू बंसल एंड कंपनी. अब टाइपराइटर वापस किया तो एंट्री डल जाएगी रिवर्स. बंसल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू टाइपराइटर अकाउंट बीइंग टाइपराइटर रिटर्न्ड या बीइंग डिफेक्टिव टाइपराइटर रिटर्न्ड. 7,000. इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दिस? हमने क्या रिटर्न किया? परचेज रिटर्न. व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर परचेज रिटर्न? एंट्री बनती है परचेजेस की, परचेजेस टू राम. परचेज रिटर्न की राम टू परचेज रिटर्न. तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी नीमा मिल्स 23,200, पायल मिल्स 900, गर्ग मिल्स 400, मित्तल मिल्स 2602. परचेज रिटर्न अकाउंट being
परचेज रिटर्न बुक क्लोज्ड, टोटल है 27,100। आप देख सकते हैं हमने इनको डेबिट किया है, नीमा मिल्क को डेबिट किया है, पायल मिल्क को डेबिट किया है, गर्ग मिल्क को डेबिट किया है, मित्तल मिल्क को डेबिट किया है। इसीलिए डेबिट नोट नंबर बनता है, क्योंकि हम कस्टमर्स को डेबिट करते हैं। परचेज रिटर्न बुक बनाते वक्त हम कस्टमर्स को डेबिट करते हैं, इसीलिए इनके लिए डेबिट नोट अकाउंट बनता है। कूल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे। लेट्स मूव इट। क्वेश्चन नंबर 35th. Question number 35th. So 35th, enter the following transactions into sales book and sales return book. तो सेल्स बुक पहले बनानी है, सेल्स रिटर्न बुक बनानी है। दोनों इकट्ठे भी बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले हम देखते हैं कौन सी ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में जाएगी। 1 मई सोल्ड टू वाही एंड गुप्ता, दिस विल गो इन सेल्स बुक, लिख लीजिए SB। दे रिटर्न्ड, उन्होंने वापस कर दिया, लिख दीजिए SRB, सेल्स रिटर्न बुक। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना रहे, पहले सेल्स बुक बना लेंगे फिर सेल्स रिटर्न बुक बना लेंगे। सोल्ड टू अरविंद क्लॉथ हाउस, लिख दीजिए SB, सेल्स बुक। दे रिटर्न द फॉलोइंग, उन्होंने वापस कर दिया, लिख दीजिए SRB। सो पहली एंट्री सेल्स बुक में, दूसरी सेल्स रिटर्न बुक में, तीसरी सेल्स बुक में, चौथी सेल्स रिटर्न बुक में। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 35th। In the books of cross sales book, date, particulars, invoice number, ledger folio, details, amount, उसके बाद सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट। चलिए, आपको पता नहीं चलेगा कि कितना लेंथी फॉर्मेट चाहिए, बाद में या जगह कम पड़ जाएगी या ज़्यादा होगी। पहले सेल्स बुक बना लेते हैं। 1 मई 18 वाही गुप्ता एंड कंपनी, वाही गुप्ता एंड कंपनी 200 टॉवल 30 पर टॉवल, 200 टॉवल्स एट द रेट 30 पर टॉवल। 30 रुपये का एक टॉवल, 200 टॉवल बेचे 6,000 रुपये में। 300 मीटर क्लोथ एट द रेट ₹50 पर मीटर। ये ध्यान रखना, यूनिट सेम होनी चाहिए। ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, यूनिट सेम नहीं होगी तो यूनिट सेम करनी पड़ती है, kg, ग्राम एंड ऑल। दैट इज मैथ्स, नॉट अकाउंट्स। 300 into 15, 50 is 15,000, total 21,000। 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%। किस पर? अगर टॉवल्स पर है तो सिर्फ 6,000 पर, क्लोथ पर है तो सिर्फ 15,000 पर। लिखे दोनों पर तो 10% दोनों पर 2,100 माइनस किया विल गेट टू 18,900 आउटर कॉलम। एक लाइन छोड़ के 10th मई सोल्ड टू अरविंद क्लॉथ हाउस, अरविंद क्लॉथ हाउस अंबाला
100 टॉवल 50 पर टॉवल, 5,000 के टॉवल बेचे। साड़ी 200 साड़ीज एट द रेट ₹350 पर साड़ी, 200 साड़ी बेची, 350 की एक साड़ी, 70,000, इट्स क्वाइट बिग अमाउंट। 75,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना? 5%। किस पर है? टॉवल पे के साड़ी पर? कुछ नहीं मेंशन, दोनों पर। 75,000 का 5%, 3750, 71,250 is the total। टोटल 18,900 प्लस 71,250, 90,150। यू मे राइट टोटल। अब बनाएंगे सेल्स रिटर्न बुक, जो आज का टॉपिक है बेसिकली। रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ दोबारा नहीं लिखना, बुक्स तो मेंटेन ही हो रही हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, सेल्स रिटर्न बुक में बनता है क्रेडिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट, अमाउंट इन रुपीज। अभी जीएसटी नहीं है, जीएसटी वाली ट्रांजैक्शन हमने कल करनी है, पर रिटर्न बुक को ही आगे कंटिन्यू करना है बट विद जीएसटी। 5 मई देखिए बहुत इजी हो गया क्योंकि हमने पहले बाइफिकेट कर दिया कौन सी एंट्री कौन सी बुक में जानी है। दे रिटर्न द फॉलोइंग, दे हु, वाही गुप्ता एंड कंपनी, वाही गुप्ता एंड कंपनी 20 टॉवल्स। गिवन नहीं है किस रेट पर, चेक करो किस रेट पर बेचा था, 30 रुपीज पर टॉवल। अगर रेट नहीं मेंशन तो वही रेट लेंगे जो सेल्स बुक में रिकॉर्ड हुआ था। 30 रुपये का टॉवल, हमने 200 टॉवल बेचे, उसमें से 20 वापस आ गए। ये देखिए 200 टॉवल बेचे, 20 वापस आ गए क्योंकि इन्फीरियर थे, कलर चेंज था, वट एवर द रीजन इज। So 20 into 30 is 600। ट्रेड डिस्काउंट मेंशन नहीं है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, वही टीडी लगेगा जो सेल्स पर था, वही जीएसटी लगेगा जो सेल्स पर था। उस टाइम टीडी था देखिए 10%, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, 60 लेफ्ट विथ 540। एक लाइन छोड़ के 25 मई दे रिटर्न हु, अरविंद क्लॉथ हाउस अंबाला, अरविंद क्लॉथ हाउस अंबाला। क्या वापस किया उन्होंने? 10 टॉवल्स एंड 30 साड़ीज, 10 टॉवल्स एट द रेट एंड 30 साड़ीज एट द रेट। कितने का टॉवल है नहीं गिवन, तो आपको देखना पड़ेगा कितने का टॉवल बेचा था। हमने टॉवल अरविंद को बेचा था 50 रुपये का, तो 50 रुपीज पर टॉवल 500। साड़ी कितने की बेची थी? 350 की, सो 350 पर साड़ी। जिस रेट पर चीज बेची जाती है उसी रेट पर एडजस्टमेंट की जाती है। 10,500, टोटल 11,000। इस पे टीडी माइनस होगा, उतना ही जितना चार्ज था उस पे जीएसटी चार्ज होगा। अभी जीएसटी हम कर नहीं रहे। ट्रेड डिस्काउंट था 5%, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट,
11,000 का 5% इज 550। 10,450 टोटल 10,990। लेट्स पास द जर्नल फॉर सेल। जर्नल डाल देते हैं, पहले सेल्स बुक को क्लोज करने की जर्नल, फिर सेल्स रिटर्न को सेल्स क्लोज करने की एंट्री बनेगी। पूछी नहीं है एंट्रीज, स्टिल वी आर डूइंग इट। वाही गुप्ता एंड कंपनी 18,900, अरविंद क्लोथ हाउस अकाउंट डेबिट 71,250, टू सेल्स अकाउंट 90,150, being sales book closed। हम तो दो एंट्रीज डाल रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी कुछ बहुत सारी एंट्रीज होती हैं। देयर आर सो मेनी एंट्रीज रिकॉर्डेड हियर, हम तो सिर्फ दो तीन एंट्रीज डालने की समझ रहे हैं। अब सेल्स रिटर्न, व्हाट इज द जनरल एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वाही गुप्ता एंड कंपनी टू अरविंद हाउस अकाउंट, अरविंद क्लोथ हाउस, being sales return book closed। अमाउंट कितनी? सेल्स रिटर्न के सामने 10,990, सेल्स रिटर्न के सामने टोटल 10,990। वाही गुप्ता को क्रेडिट की है 540। देखिए वाही गुप्ता को क्रेडिट किया तो हमारे लिए बना क्रेडिट नोट, वाही गुप्ता अपनी बुक्स में बनाएगा डेबिट नोट। हमने सेल्स रिटर्न की, उसके लिए परचेज रिटर्न होगी। उसने गुड्स वापस किए, परचेज रिटर्न, हमने वापस रिसीव किए, सेल्स रिटर्न। सिमिलर अरविंद 10,450। कूल, दैट्स इट, दिस इज आवर रिटर्न बुक। हम रिटर्न बुक क्लोज कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे पहले बताया 2 सम्स मैंने कराए हैं, उसके 3-4 सम्स आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। आप जितनी प्रैक्टिस करें उतना ही बेटर है। अभी हमारा पेंडिंग है जीएसटी और एक थियोरी क्वेश्चन। राइट डाउन द थियोरी क्वेश्चन। आफ्टर दिस थियोरी क्वेश्चन वी आर लेफ्ट विद जीएसटी ट्रांजेक्शंस। राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए। Distinguish between debit note and credit note। Distinguish between debit note and credit note। Write down T shape, write down T shape। मैं बेसिस नहीं लिख पा रहा हूं, पहले डेबिट नोट फिर क्रेडिट नोट, पहले डेबिट नोट फिर क्रेडिट नोट। लिखिए, डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर टू द सेलर ऑफ द गुड्स। डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर टू द सेलर ऑफ द गुड्स।
दूसरी तरफ credit note is prepared by the seller of the goods. Credit note is prepared by the seller of the goods. सेकेंड, तो अगर बेसिस बनाने हैं तो फर्स्ट में आ सकता है हु प्रिपेयर्स, कौन बनाता है, उसमें डेबिट नोट में परचेजर, क्रेडिट नोट में सेलर। सेकेंड, क्यों बनाया जाता है, वाई प्रिपेयर्स, लिखिए डेबिट नोट इज एन इंटीमेशन, डेबिट नोट इज एन इंटीमेशन for debit made in the account of, for debit made in the account of seller of goods, containing the reasons of it, containing the reasons for it। डेबिट नोट बनाने का लॉजिक ये होता है कि भाई सेलर को हम डेबिट कर रहे हैं अपनी बुक्स में, जर्नल एंट्री डालते हैं ना, कस्टमर या सप्लायर टू परचेज रिटर्न, हम उसको डेबिट कर रहे हैं और रीज़न क्यों डेबिट कर रहे हैं, गुड्स इन्फीरियर क्वालिटी के थे या वट एवर द रीज़न इज, सैंपल अप्रूव नहीं किया, आपने गलती से वो गुड्स भेज दिए। दूसरी तरफ क्रेडिट नोट इज एन इंटीमेशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट नोट is an intimation of credit made in the account of the customer, made in the account of the customer, containing the reasons for it, containing the reasons for it। ये देखिए हमने पार्ट उनको क्रेडिट कर दिया, हमने वाई को क्रेडिट कर दिया, अरविंद को क्रेडिट कर दिया, तो उसके लिए हम क्रेडिट नोट बनाएंगे कि भाई हम अपनी बुक्स में तेरे को क्रेडिट कर चुके हैं, और रीज़न उस नोट के अंदर रीज़न होगा क्यों क्रेडिट कर रहे हैं। कैसे बनते हैं, हम वो सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स में कर चुके हैं, द प्रिपरेशन ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, यू मे व्यू दैट। थर्ड, कौन सी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, सब्सिडरी बुक। सो फर्स्ट था हु प्रिपेयर्स, सेकंड था वाई प्रिपेयर्स, थर्ड है विच सब्सिडरी बुक। डेबिट नोट से हम परचेज रिटर्न बुक में पोस्टिंग करते हैं और क्रेडिट नोट से हम सेल्स रिटर्न बुक में पोस्टिंग करते हैं। लिखिए, इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ, डेबिट नोट में लिखेंगे इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स, कॉमा, it is the basis of recording entry, it is the basis of recording entry in purchase return book, in purchase return book or purchases journal, or purchases journal, full stop। दूसरी तरफ, in case of return of goods, in case of return of goods, comma, it is the basis of, it is the basis of recording entry in sales return book, it is the basis of recording entry in
sales return book or sales journal. जब मैं कह रहा हूँ बेसिस ऑफ का मतलब है वो उसका सोर्स डॉक्यूमेंट है, उसको देख के रिकॉर्ड किया जाता है। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस। कल हम परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक खत्म करेंगे, अभी हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे बट विथ कॉलम्स, और वो कॉलम्स होंगे जीएसटी वाले, फ्रेट वाले। डन, लेट्स wind up we have completed our lecture 15th. Tomorrow we'll do purchase return and sales return book, that is lecture number 16. Till then, take care, God bless.